बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आता है कि कभी कभार जो इनमें डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, या कभी कभार सीधा सीधा कहा जाता है कि आप डिफाइन करें एम्पिरिकल फार्मूला को या मॉलिक्यूलर फार्मूला को, या कभी कभार दोनों भी आ जाते हैं। वैसे भी आगे चल के केमिस्ट्री में इन दोनों फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डिफरेंट चैप्टर्स में बार बार आपने इनको यूज़ करना है और स्टडी भी करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट कहते हैं सादा तरीका। होल नंबर का मतलब है मुकम्मल हिस्सा। रेशियो कहते हैं तनासब को, ताल्लुक को। ऐसा तनासब एटम्स का जो कि सादा तरीन हो और वो मुकम्मल हो। ऐसा ताल्लुक जो सादा हो और मुकम्मल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुकम्मल वैल्यू हो, प्रॉपर वैल्यू हो, होल नंबर हो। वो तमाम एटम्स की रेशियो जो है, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी, वो जो कंपाउंड में पाए जाएंगे, वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इसको एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। क्या है जी? CH। अब अगर हम देखते हैं कि हमने C6H12O6 से हम इसमें कैसे चलेंगे। अगर हम देखें तो यहां पर 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर हम यहां पर 6 कॉमन लें दोनों में से, तीनों में से मिलके, तो यहां कार्बन आएगा, यहां 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि 12 है, 6 दूनी 12, और यहां 1 ऑक्सीजन आएगा। अब ये जो है 6 बाहर रहेगा और ये अंदर क्या हो जाएगा? C, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। EF का मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। इसी तरह बेंजीन का निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। C6H6 से 6 कार्बन है और 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन है। हम 6 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाए, सादा तरीन कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो दूसरे लफ्जों में ये यहाँ हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी? ये है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को हमने क्या कहा हुआ है? ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं निकलती, तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर सिलिका है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। जैसे हमारे पास सक्रोज है, चीनी, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। अब इसमें से कोई प्रॉपर जो है मुकम्मल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं निकल रही, तो हम कहेंगे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये है और एम्पिरिकल फार्मूला भी ये है। अब इसके बाद आ जाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल से निकला है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उसकी तादाद को ये फार्मूला जाहिर करता है। The formula that shows actual number of atoms of each element present in a compound या present in the molecule of that compound। चूंकि molecular formula है तो यहां पर आप लिखते हैं molecule in molecule of a compound। ठीक है। अब वो वाला फॉर्मूला जो हमें किसी भी एटम्स की सही तादाद बताएगा किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसके कंपाउंड में एटम्स की सही तादाद बताएगा, उसे हम कहेंगे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मिसाल के तौर पर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन CH, बेंजीन है C6H6, और हमारे पास वाटर क्या है H2O। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl वगैरह वगैरह। यानी ये ऐसे तमाम फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जो एटम्स की सही तादाद को बताते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमें बता रहा है इसमें 6 कार्बन है, ये हमें बता रहा है इसमें 12 हाइड्रोजन है, ये हमें बता रहा है इसमें 6 ऑक्सीजन है। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बिल्कुल इसी तरह एक बेंजीन का मॉलिक्यूल 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। बिल्कुल इसी तरह एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसी तरह HCl 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। तो ये तमाम में एटम्स की सही तादाद बताई जा रही है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इन दोनों में ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों में ताल्लुक क्या है? इन दोनों में ताल्लुक ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आप किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। यानी अगर आपके पास किसी भी चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला, मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज का लिखते हैं CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, और हमें पता है अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है C6H12O6। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका आ जाता है जी? ग्लूकोज का। इसी तरह अगर हम बेंजीन की बात करें, और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है जी? EF का मतलब है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। इसको हम N से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। अब CH को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा C6 और H6, जो कि हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे मुतालिक और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अहम जो आपके पेपर से रिगार्डिंग है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।